दिख रहा है सबको? यस सर। ये हो चुका है सर। रिपोर्ट ऑन फ्रॉड होगा। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट से 5 होगा। हाँ, फोर्थ हो गया, 5वां बाकी है। आई थिंक ड्यू टू साइन आउट रिपोर्ट हो गया था। हाँ सर, ये हो चुका है। ठीक है, चलो यस सर हो गया। चलो तो अब करेंगे ड्यूटी टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये भी हो ऑडिटिंग गया है। जो है ना, ठीक है, वो एक पूरा जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, वैसे ऑडिटिंग का भी स्टैंडर्ड है, ऐसे करके आता है। ठीक है, और उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट प्रोसीजर्स दिया हुआ है डिफरेंट चीज को ऑडिट करने का, कि आप कंपनी ऑडिट में क्या क्या आपको फॉलो करना है, आप इन्वेंटरी ऑडिट करो तो वहां पे क्या करना है, टैक्स ऑडिट में क्या करना है, तो वो सारा आपको फॉलो करना है। ये आपका ड्यूटी है कि आप स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग से भी फॉलो करना है और जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उसको भी फॉलो करना है, दोनों को ही फॉलो करना है। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात ये है कि कहीं से आपको कोई रूल ब्रेक नहीं करना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिपोर्ट। अब एक ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि जैसे ही वो अपना ऑडिट का काम खत्म कर देता है, ही हैज टू रिपोर्ट, मतलब जो उसने ऑडिट किया है और जो कंक्लूजन डिराइव किया है, उस कंक्लूजन के आधार पे ही हैज टू रिपोर्ट टू द सर्टेन अथॉरिटीज। तो क्या लगता है, वेदर ही हैज साउट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज and belief where necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on the financial statement. पहला रिपोर्ट क्या बनाएगा सर, कि जो उसने ऑडिट किया है तो उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए था, क्या वो सारा उसको अवेलेबल हुआ कि नहीं, उसको वो सारा एविडेंस मिला कि नहीं, अगर नहीं मिला है तो किस चीज का एविडेंस नहीं मिला है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, वो भी उस ऑडिटर को बताना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, whether his opinion proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from the examination of those books and proper return adequate for the purpose of his audit had been received by the branch audit or not। ठीक है, मतलब कि सर आप जिस एंटिटी को ऑडिट करने जा रहे हो, अगर वो एक कंपनी है सर, तो कंपनीज एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं, कंपनी लॉ में जो बातें लिखी हुई हैं, क्या उन बातों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है ना? कंपनी ने उस पर्टिकुलर कंपनी में सारा प्रोविजंस फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? और अगर कोई ऐसा ब्रांच है उस कंपनी का जिसका ऑडिट आप नहीं किए हो, तो क्या आपने उसके ऑडिट रिपोर्ट को बाकायदा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो ये भी आपका ड्यूटी बनता है सर। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, whether the report of accounts of any branch of the company altered under subsection 8 by a person other than company's auditor has been sent to him under the provision to the subsection and the manner it is dealt with preparing his report. हाँ, पता नहीं वाईफाई पहले तुम बाहर हो गए ना। हम आ गए। सर आ गया। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये अभी तो ब्लैंक। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन अब तक नहीं दिखाई दी। नहीं,
हाँ अब दिखाई देगा। पता नहीं बार बार लाइट आ रहा है जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो अगर किसी ब्रांच ऑफिस का कोई अदर ऑडिटर ऑडिट किया है, ठीक है, तो उस ऑफिस का बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस उस ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट है, दोनों ही ऑडिटर को देखना होगा जो मेन ब्रांच को ऑडिट कर रहा है। ठीक है, मतलब आप ये बोल के टाल नहीं सकते हो सर कि दैट पर्टिकुलर ब्रांच हैज नॉट बीन ऑडिटेड बाय मी। यहाँ हम उस ऑडिट रिपोर्ट का उस ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट देखे ही नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कंपनी के जितने भी ब्रांचेस हैं सबको ऑडिट होना चाहिए। अगर आप नहीं किए ऑडिट, ठीक है, कोई और किया है, तो उसका जो ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए आप पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको भी रिपोर्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है whether the company balance sheet and profit and loss account dealt within the report are in agreement with the books of account and returns। मतलब जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, क्या वो कंपनी के जर्नल लेजर और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर है जो वाउचर्स है उनसे वो टैली करता है कि नहीं करता है, वो चीज भी ऑडिटर को देखना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है क्या उसके ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हाँ सर इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट आपको ऐसे करना है, लीफो से करेंगे आप, ठीक है, कैश फ्लो के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अमालमेशन या रिकंसिलिएशन के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो क्या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है the observation or comment of auditor on financial transaction or matter which they have adverse effect on functioning of the company। मतलब आपके ओपिनियन में कोई ऐसा भी ट्रांजेक्शन है जो कंपनी में हुआ है जिसका अलग इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि फ्रॉड या कह लो कि इसका इरिवर्सिबल इंपैक्ट होगा कंपनी के ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, दूसरा कोई बोलता है कंपनी में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो डिस्क्वालिफाइड है टू बी डायरेक्टर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर होने का भी सर्टेन कंडीशन दिया हुआ है, जो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर होता है ना उसके लिए भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है जो सेक्शन 164 में कि कोई आदमी किसी कंपनी डायरेक्टर कब बन सकता है, तो क्या उसमें से वो किसी पॉइंट पर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है सर। ठीक है, अब ये हो गया खत्म। आई थिंक हम लोग ये किए थे, चलो एक बार पढ़ लो। यस सर यस सर। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लो, ड्यूटी रिपोर्ट पढ़ लो, ये बड़ा पॉइंट है। और कोई पॉइंट नहीं है तो बताना। और तुम लोग कॉलेज कब से आना है। सर अभी बताया नहीं गया है। नहीं बताएगा, अब आ ही जाओ, कितना नहीं करते रहेगा। नीतीश जी जब बोलेंगे तब आएंगे सर। क्या
सर नीतीश जी मुख्यमंत्री सर। मुख्यमंत्री बोलेंगे तब? यस सर। अब बोलिए देंगे। मुझे लगता है कि अब अनलॉकिंग चालू होगा, अब लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा। सर लेकिन केसेस तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया है, पहले से रिवर्स ले लिया है। कल ही सर 750 आया था नया नोटिस केस। तो आ गया है गवर्नमेंट, क्या रजत? नोटिस तो आ गया सर गवर्नमेंट का, क्या नोटिस आया? डीसी 11 ट्वीट मीटिंग, डाल दिए। आज 11 मीटिंग था ना? हाँ सर आ गया है, वही 7 बजे तक दुकान खुलेगा। दुकान सबका टाइमिंग भरा है, कार्यालय वार्यालय खुलेगा, सरकारी कार्यालय 50% के साथ। सारा पॉइंट्स पढ़ लेना और कोशिश करना नहीं पॉइंट्स का बुलेट पॉइंट्स बना लेने का, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा शॉर्ट एनिमेशन जिससे तुम लोगों को चीज ध्यान में रहे। और यार बताना। डन, आगे चले। यस सर। जल्दी जल्दी बोलता क्या नहीं रहे। अच्छा, लॉकडाउन से कोरोना से में कमी आई है तो लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 50
प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय 4 बजे तक खुले रहेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे बढ़ाई गई है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी निजी वाहन से बचने, ठीक है। मतलब अभी कोचिंग स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, है ना? सब चलेगा, बस स्कूल स्कूल नहीं चलेगा। पढ़ लिख के क्या होगा यार? कोई फायदा थोड़ी है कि नहीं। अभी कुछ नहीं होगा, थर्ड वेव में पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड कि सर अगर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या जिस बिजनेस का भी ऑडिट कर रहे हो वहां पे अगर फ्रॉड हो रहा है तो ये आपका दायित्व है कि आप उस फ्रॉड को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, क्या लिखता है? एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 of the Companies Act 2013, read with Rule 13, okay, of the Companies Audit and Auditors Rule 2014, if an auditor of a company in the course of performance of his duties as auditor, मतलब जब एक ऑडिटर एक ऑडिट कर रहा होगा किसी कंपनी का उस दौरान has reason to believe that an offense of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore above is being or has been committed in the company by its official employees, the auditor shall report the matter to central government within such time in such manner as prescribed। मतलब ऑडिटर को लगता है कि सर इस कंपनी के एम्प्लॉइज 1 करोड़ का गबन कर चुके हैं या गबन कर सकते हैं, तो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है रूल में उस टाइम पीरियड के अंदर और जो मैनर दिया हुआ है उस मैनर में ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि ऑडिटर फोन उठाएगा और फोन घुमा के बोल देगा कि अरे यहाँ तो 1 करोड़ गबन होने वाला है या गड़बड़ है। वहां पे प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फाइल फिलअप होता है। ठीक है, ऑडिटर्स को प्रूफ के साथ बताना पड़ता है कि कैसे हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव माई पॉइंट, हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो रिपोर्ट किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो किसको करेगा रिपोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है, अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो रिपोर्ट करेगा किसको? ऑडिट कमेटी या बोर्ड मेंबर्स को। ठीक है, तो बेसिकली अमाउंट का डिफरेंस है। इफ द अमाउंट इज मोर देन ₹1 करोड़ then the auditor will report it to whom? The central government। लेकिन अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और गबन का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो किसको रिपोर्ट करेगा? ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं होगा वहां पे इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ऑडिट कमेटी में कुछ कंपनी को एग्जम्पशन था ना, जैसे स्मॉल कंपनी को या वो कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है वहां पे ऑडिट कंपनी नहीं हो सकता है। अभी पूछेंगे तो बहुत को याद नहीं होगा सर क्या क्या था, किस किस कौन कौन सा कंपनी एग्जम्प्टेड ऑडिट कमेटी बनाने से, किसी को ध्यान है? हाँ पता है, हाँ कौन कौन सा? हाँ हाँ अभिजीत बता। अभिजीत हाँ, और जो प्राइवेट कंपनी लेस देन 1 करोड़ और 1% कंपनी, हाँ इसका टर्नओवर। नहीं, गलत। ठीक है सर, ये पेड अप वाला भूल गया। कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ पेड अप कैपिटल, हाँ शेयर का हाँ। पेड अप कैपिटल, हाँ ठीक है, हाँ। तो जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी नहीं है 1% का 1% कंपनी, ठीक है, वहां पे दे विल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ हाँ डायरेक्टर। चलो रीडिंग दीजिए ड्यूटी रिपोर्ट शॉर्ट में जल्दी से। मतलब कल से हम लोगों को कॉलेज जाना होगा, आई थिंक। तो आधा टीचर जाएंगे आधा टीचर नहीं जाएंगे ना सर? देखो क्या होता है।
सर सी में क्या बोल रहा है, फिर से समझा दीजिए। Disclosure in the board's report. The company's auditor have reported fraud in this section to Royal Committee or the board, but not report a central government shall disclose the detail about such fraud in board reports in such manner prescribed. मतलब वैसा कंपनी में फ्रॉड क्या 1 करोड़ से कम का है, ठीक है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रिस्क्राइब मैनर में रिपोर्ट फॉर्म करके जो भी बोर्ड के डायरेक्टर होगा आप बताओगे कि सर ये आपके कंपनी में फ्रॉड हुआ है। सर नीचे वाला पॉइंट भी सब सेक्शन 13 से Subsection 13 of section 143 of the Companies Act 13 safeguards the act of fraud reporting by auditor. If it is done in good faith, it states that no duty to which auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter above. It is good in good faith. मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर आप रिपोर्ट करते हो फ्रॉड को ना, तो उल्टा कंपनी आप पे ही क्लेम कर देती है कि नहीं ये जलन की भावना से ऐसा करिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये सेक्शन आपको बचाता है उससे ऑडिटर को, ठीक है, कि अगर आपने रिपोर्ट किया है ऑडिटर बिंग एन ऑडिटर और वो कंपनी के भले के लिए गुड फेथ में है, तो कोई भी चीज आपको कंट्रोवर्ट नहीं कर सकता, आपकी बातों को काट नहीं सकता। हाँ, बट आपके पास सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। डन। यस सर, हो गया। अब हो रहा है ड्यूटी रिपोर्ट एंड अदर स्पेसिफिक मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कोई अलग से स्पेशल टास्क को भेजा है सर, ठीक है, तो ये आपका ड्यूटी है कि आपको उस चीज को रिपोर्ट करना है, या अलग से कोई रिपोर्ट मांग दिया, ठीक है, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्या लिखता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मेन consultation with the National Finance Reporting Authority (NFRA) by general specific order direct in respect of such class or description of companies as may be specified in the order, that order reports shall include a statement of such matter may be specified therein। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए के साथ मिलके चाहे तो किसी उस कंपनी की किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर या मैटर पे रिपोर्ट मांग सकती है ऑडिटर से, ठीक है। और देखते हैं कि however as per notification dated 29 March 2016 till the time NFRA is constituted, the central government may hold consultation required in the subsection with the committee chaired by an officer of the rank of joint secretary, ठीक है, joint secretary के rank officer और equivalent in MCA। Committee shall have representatives from the ICAI, industries chambers and also special invitees from National Advisory Committee on accounting standards of the office of CAG। मतलब अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी सेंट्रल कंपनी है, ठीक है, जिसमें बड़ा कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, जैसे अगर पब्लिक कंपनी उसको बंद करने डिसीजन लेना है, ठीक है, या उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब उसको फिर से पुनर्जीवित करना है, तो इन लोगों से सहमति लेके इन लोगों के साथ लेके ऑडिटर को स्पेशल
क्या कह सकते हैं, ऑर्डर दिया जाता है कि आप इस सिस्टम को रिपोर्ट करिए कि वेदर कंपनी का जो टर्नआउट रेशियो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, क्या ये कंपनी स्टार्ट करने लायक फिर से है कि नहीं है। तो जनरली तुम लोग देखते हो कि कंपनी डिसइन्वेस्ट हो गया, मतलब गवर्नमेंट से पैसा निकाल के प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाती है। तो ये सब करने के पहले डिसीजन लिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि रात रात को उठे मोदी जी और बोले हाँ चलो आज इस कंपनी को प्राइवेटाइज कर देते हैं। तो प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है उसके पहले की, और प्राइवेटाइज करने से क्या होता है कि जो पब्लिक कंपनी अभी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है ना, वो थोड़ा अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि सरकार कब तक सब्सिडी देगी आपको, बात समझ में आ रहा है। जैसे रेलवे है सर, हर साल लॉस नहीं चलता है, तो लॉस में क्यों चलता है सर, तो अब पटना से जाना है हमको कहाँ, बाढ़, तो टिकट ले भी हो तो नाम नहीं खा जाएगा, टिकट लेंगे पटना से बाढ़ का, तो होगा नहीं रजत, नाम खराब हो जाएगा ना, टिकट लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन अब क्या कर दिया मोदी जी कि जनरल बोगी का भी आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तो अगर आपको जनरल बोगी में बैठना तो रिजर्वेशन चाहिए, प्लस रेलवे को जो आमदनी होता था ना, वो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वो मालगाड़ी चलता है ना, उससे होता था। पैसेंजर ट्रेन से रेलवे में से नुकसान नहीं रहती है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, ठीक है। तो किसी को डिसइन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी का या कुछ करना है, तो उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट भेजा जाता है उस कंपनी के ऑडिटर को, ठीक है।